ये तरह तरह के प्रचार प्रसार करने का काम करेंगे। और साथ में कहना चाहूंगा कि ये जैसे जैसे समय आएगा ना, ये मेरे लोगों को गुमराह करने के लिए इंसानियत मानवता वाले बन जाएंगे। आप समझिए ना, ये जो मेरे लोगों को मारे पीटे हैं ना, अभी गोड़ हाथ जोड़ना चालू किए हैं। और करिएगा, आपकी समस्या मेरी समस्या। मंच के माध्यम से मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि इन असामाजिक तत्वों में ताकत हो तो मेरे लोगों को टच करके दिखाएं, इनकी औकात बता दूं। जो भी इनके खिलाफ आवाज उठाए हैं ना, आज इस दुनिया में नहीं है। मैं नमन करता हूं उन अमर शहीदों को, किसी भी जात धर्म के मेरे लोग हैं, मैं नमन करता हूं इस मंच के माध्यम से। लेकिन परम पूज्य बाबा साहब ने कहने का काम किया कि तानाशाह शासक राज तब तक कर सकते हैं जब तक आपका विरोध ना हो। जितना देर में आप विरोध करेंगे उतना ज्यादा आपको नुकसान होगा। गौर करिएगा मेरी बात को, ये है सच। और पूरे उत्तर प्रदेश में आप बड़ों के आशीर्वाद से समाज ने मन बनाया कि समाजवादी पार्टी को जितवाना है। बिरादरी, मुस्लिम बिरादरी, पटेल बिरादरी सब एक हो गए हैं। अब हम आप लोग एक हो गए हैं, कोई हराने वाला अपने को नहीं है। हम लोग चुनाव जीत चुके हैं। नौजवान साथियों से निवेदन है कि सब लोग अपने अपने बूथ पर डटे रहेंगे और कुंडा बाबागंज में तो परिवर्तन एकदम निश्चित है। इसलिए अब की सपा का झंडा लहरी बाबागंज और कुंडा। अब की सपा का झंडा लहरी बाबागंज और कुंडा। चाहे गोली बम चली है अब, चाहे लाठी डंडा। चाहे गोली बम चली आई अब, चाहे लाठी डंडा। और दुश्मन के छाती चढ़िला रे सदा रहे आबाद गिरीश भैया जिंदाबाद। क्रांतिकारी सम्मानित साथियों, हम लोग बराबर जो हमारे संगठन के माननीय अध्यक्ष जी हैं, प्रभारी जी हैं और पार्टी के बड़ों के नेतृत्व में तीन सेक्टर के बीच में हम लोग जाने का प्रयास कर रहे हैं। और उसी के क्रम में मेरा सौभाग्य है इस कार्यक्रम के बहाने आप सभी के दर्शन भी प्राप्त हो रहे हैं। आप लोग इधर अमूल्य समय निकाल करके आए। मैं उपस्थित सभी अपने बड़ों का, माताएं बहनों का, सम्मानित क्रांतिकारी साथियों का चरणों में नमन करते हुए मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि आप सबके माध्यम से भ्रमण के क्रम में जो जानकारियाँ प्राप्त हो रही हैं, तमाम मेरे बड़े बुजुर्ग ये अवगत कराया जा रहा हूं उनके द्वारा कि भैया केवल बूथ भर बचाए लें और सब जिम्मेदारी हम लोगों की है। आप सबके सहयोग से ये अवगत कराया जा रहा है कि चुनाव आप जीते हैं। साथियों, कहना है कि ये जो असामाजिक सोच के लोग हैं,
जो तरह तरह के जिन लोगों ने, क्योंकि मैं 2009 में लोकसभा का चुनाव लड़ा था, ये जो इनकी जो सोच है ना, ये लोकतंत्र में भी जो धमकियां दे रहे हैं, जो फर्जी जो है लोकतंत्र का सच आप समझते हैं ना, राजा महाराजा तो सब कोई है नहीं, ये जो फर्जी राजा नाम से प्रचलित है ना, ये और इनके गुर्गे लोकतंत्र के जो ये सुपर पावर है, समाज आप जो चाहेंगे वही होने जा रहा है। धमकियों के माध्यम से आप सबकी वोट लेना चाह रहे हैं और किसी भी प्रकार से आप लोग इनको वोट दिए अथवा नहीं दिए, ये इतने साल से जीते और कहीं में कहीं जो स्थितियां परिस्थितियां रही, पिछली बार लोकसभा के चुनाव से ये पहली बार समाजवादी पार्टी चुनाव चिन्ह जिनका साइकिल है, पहली बार विधानसभा आप लड़ने जा रहे हैं। मैं यही आप सबसे कहना चाहूंगा कि ये जो असामाजिक सोच के लोग हैं, जो ग्राम प्रधानों को, सम्मानित क्रांतिकारी साथियों को, जो अपने प्रभाव में लेकर के कि हाँ ये प्रचार न करिए, प्रसार न करिए, बूथ पे न खड़े होइए, इस मंच के माध्यम से आप बड़ों के आशीर्वाद से मैं कहना चाहूंगा, इनको बहुत गलत फहमियां मत हो। हम लोग लोकतंत्र में आस्था विश्वास रखते हैं, जो समाज का निर्णय आएगा, मैं गिरीश पासी इस मंच के माध्यम से कहना चाहूंगा, मैं सहर्ष स्वीकार करूंगा और निर्णय जो भी आपका आएगा मैं सहर्ष स्वीकार करूंगा। जहां के निवर्तमान विधायक हैं, मेरी वहां ससुराल है रैयापुर में, और मैं बाहरी नहीं हूं, मैं भी देश का ही हूं, क्षेत्र का ही हूं। मैं लोकसभा का चुनाव लड़ चुका हूं। ये तरह तरह के प्रचार प्रसार करने का काम करेंगे और साथ में कहना चाहूंगा कि ये जैसे जैसे समय आएगा ना, ये मेरे लोगों को गुमराह करने के लिए इंसानियत मानवता वाले बन जाएंगे। आप समझिए ना, ये जो मेरे लोगों को मारे पीटे हैं ना, अभी गोड़ हाथ जोड़ना चालू किए हैं और करिएगा। ये इंसानियत मानवता का परिचय देंगे, तरह तरह के गुमराह करेंगे मेरे लोगों को, मेरे लोगों के बीच में जाकर के उनकी गरीबी का फायदा, मजबूरी का फायदा, वोट को हासिल करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाएंगे, जानते होंगे आप सब। और एक गरीब असहाय लोगों के बीच में ये शराब भी बांटने का काम करेंगे। एडवांस में मैं आप लोग बता रहा हूं। मैं ये कहना चाहूंगा कि इनके में दम हो, गिरीश पासी के सच नहीं है। मैं इन नेताओं से या सामाजिक सोच के लोगों से कहना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से, ये मेरे लोगों को बेवकूफ समझते हैं। दारू शराब पैसा कौड़ी दे करके परम पूज्य बाबा साहब ने जो आपका वोट का राइट दिया है, ओनली और ओनली उस वोट के को प्राप्त करके ये आपके साथ जुल्म जाति करने का काम कर रहे हैं। गौर करना मेरी बात को। जिस समय आप अपने सच को समझ गए और अपना मतदान, सरकार आपकी बनने जा रही, निराश होने की जरूरत नहीं। अपना मतदान समाजवादी पार्टी के जो चिन्ह है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को धन्यवाद देना चाहूंगा और यहाँ सभी अपने सम्मानित कार्यकर्ताओं बड़ों के आशीर्वाद से मेरे को जो जिम्मेदारी मिली है ना, आपकी समस्या मेरी समस्या, और इस मंच के माध्यम से साथ में मैं कहना चाहूं कि ये जितने असामाजिक सोच के लोग, उनकी लिस्ट बना करके मैं व्हाट्सएप नंबर है
संगठन के माध्यम से आप सबको मिल जाएगा। और ये जो मेरा नंबर छपा है ना, इस पे भी व्हाट्सएप नंबर चलता है मेरा, लेकिन इतना मैसेज आ रहे हैं कि उसको थोड़ा अटेंड करना थोड़ा समस्या बनेगी। तो व्हाट्सएप नंबर संगठन के माध्यम से आपको मिल जाएगा। आप घर बैठे अपनी सूचना मेरे को दीजिएगा, मैं उसको पढ़ूंगा, आपकी भावनाओं का मैं आदर कर सकूं, जरूर कोशिश करूंगा। मंच के माध्यम से मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि इन असामाजिक तत्वों में ताकत हो तो मेरे लोगों को टच करके दिखाएं, इनकी औकात बता दूंगा। नहीं हूं, इनको हो गई गलत फहमियां। मैं लोकसभा का चुनाव लड़ा हूं, जो भी इनके खिलाफ आवाज उठाए हैं ना, आज इस दुनिया में नहीं है। मैं नमन करता हूं उन अमर शहीदों को, किसी भी जात धर्म के मेरे लोग हैं, मैं नमन करता हूं इस मंच के माध्यम से। लेकिन परम पूज्य बाबा साहब ने कहने का काम किया कि तानाशाह शासक राज तब तक कर सकते हैं जब तक आपका विरोध ना हो। जितना देर में आप विरोध करेंगे उतना ज्यादा आपको नुकसान होगा। गौर करिएगा मेरी बात को, ये है सच। और पूरे उत्तर प्रदेश में आप बड़ों के आशीर्वाद से समाज ने मन बनाया कि समाजवादी पार्टी को जितवाना है। मैं सभी बड़ों को, सभी माताओं बहनों, क्रांतिकारी साथियों को नमन करते हुए ये जिम्मेदारी आपको सौंप रहा हूं। मैं आपके साथ हूं और भविष्य में भी रहूंगा। आप सबके नेतृत्व में जुल्म जाति के राज को समाप्त करने का काम करूंगा। जय समाजवाद, जय हिंद।